बच्चे हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे और नरेशन में हमने बताया था कि यदि आरपी का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब लिखेंगे नेक्स्ट रूल, यदि यदि आरपी का वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, यदि आरपी का वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आरएस लिख लीजिए, आरएस के टेंस में परिवर्तन इस प्रकार होता है। यदि आरपी का वर्ब पास्ट टेंस में हो तो आरएस के टेंस में परिवर्तन इस प्रकार होता है, होता है पटैस। आइए देखते हैं, ध्यान से देखें। देखिए, जब आरपी का वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में रहता है तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है, लेकिन जब आरपी का वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो आरएस के टेंस में परिवर्तन होता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, मान लीजिए बच्चे कि आरपी का वर्ब पास्ट में है और डायरेक्ट नरेशन में आरएस में आपको दिया है इज एम आर, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा वाज और वर। क्या हो जाएगा बच्चे? वाज। मान लीजिए कि पहले से दे दिया है वाज वर, तो इधर वाज वर ही रहेगा, वाज। अगर आरएस में डायरेक्ट नरेशन के आरएस में हैज और हैव देता है तो इधर हैड हो जाएगा, इधर हैड होता है तो इधर हैड ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। मान लीजिए बच्चे कि आरएस में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए तो इधर पास्ट इंडेफिनिट होगा। अगर आरएस में डायरेक्ट नरेशन के आरएस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा तो इधर पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, इधर पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो इधर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मान लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट दे रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस आता है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है। ध्यान दीजिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा और पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए बच्चे, पास्ट इंडेफिनिट जब पास्ट परफेक्ट हो गया और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया तो आप कहेंगे सर पास्ट परफेक्ट रहेगा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो ये किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा, इसमें जाएगा बच्चे। तो ये नो चेंज होगा, नो चेंज। बच्चे मान लीजिए इधर विल देता है तो इनडायरेक्ट में वो हो जाएगा
सेल देगा तो कैन रहेगा और पहले से अगर गुड़ देता है सुर देता है गुड़ देता है लाइट देता है मस्त देता है नीट देता है देयर आ जाए या जिरंद आ जाए या पार्टिसिपल आ जाए या इन्फिनिटिव आ जाए ये नो चिन्ह तो आइए बच्चे देखते हैं एग्जांपल्स कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे ध्यान से देखेंगे खूब ध्यान he says to me he is a student he और दूसरा ट्रांसलेशन he said to me ध्यान से देखिए अगर मैं कहूँ बच्चे क्या अंतर है इन दोनों सेंटेंसेस में तो आप क्या बताएं क्या अंतर बताइए क्या अंतर है he says to me he is a student and he said to me he is a student क्या अंतर वो प्रेजेंट में रिपोर्टिंग पार्ट का वर्ब किसमें है प्रेजेंट में और इधर पास्ट अंतर है बच्चे ना तो जब रिपोर्टिंग पार्ट का वर्ब प्रेजेंट में रहता है तो टेंस नहीं बदलता फ्यूचर में रहता है तो टेंस नहीं बदलता लेकिन जब पास्ट में रहता है तो टेंस बदलते हैं आइए देख लेते हैं देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है बेहद आसान सबसे पहले आप देखेंगे आर्यस का सेंटेंस किस में है तो आर्यस का असर्टिव है ना तो क्या करेंगे बच्चे हमने बताया देखिए अगर यही सुनिए मान लीजिए इस पर ऑब्जेक्ट हम न दें तो हमने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो उसे ज्यों का त्यों उतार देंगे यानी सेज टू का टेंस नहीं होगा बस यहाँ क्या कर देंगे सेज हो गया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बता देते हैं जोड़ने के लिए दैट लगाते हैं दैट ही सेज दैट इसका पहला अक्षर क्या कर देंगे स्मॉल करेंगे और ये टेंस नहीं बदलेगा इज का आवाज नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो इज का ही रहेगा ही इज नीचे देखिए इसके बाद क्या दिया है बच्चे ऑब्जेक्ट दिया है ना तब बदलेगा से टू का टोल्ड हो जाएगा जिस टेंस में आता है उसी टेंस में परिवर्तन करते यहाँ सेज था तो सेज किए क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं था अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होता सेज टू मी सेज टू हर कुछ भी रहता तो सेज टू को हम टेंस बदलते लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया था तो सेज टू सेज लिखेंगे नीचे देखिए ऑब्जेक्ट दिया है क्या करेंगे he told me बोलने के लिए that he अब ये टेंस बदल जाएगा लिखवाया था ना ये जमा किसमें आता है वाज वर्ब में तो ही एक वचन है तो यहाँ क्या कर देंगे was कोई दिक्कत है मैं कहूँ बच्चे कि he will say to her Mohan goes to school और एक और देंगे to her Mohan goes to देखिए ध्यान से समझिएगा इधर देखिए ये किसमें है फ्यूचर में है और ये किसमें है पास्ट में है जब आरपी का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तो
तो आरएस का टेंस नहीं बदलते हैं, लेकिन जब पास्ट में रहता है टेंस बदलता है। यहाँ क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट दिया है तो विल से टू का क्या हो जाएगा, टेल हर, ठीक है। उसके बाद दैट, आदेश का पहला अक्षर इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन मोहन प्रॉपर नाउन है, बताया था ना, तो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, पहला अक्षर इस्तेमाल नहीं होगा। मोहन, अब टेंस भी नहीं बदलेंगे क्योंकि फ्यूचर में है। मोहन गोस टू स्कूल, नीचे देखिए, he told her that, मोहन, और ये टेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि ये वर्ब किसमें है, पास्ट में। कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो किसमें जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, क्रिया का सेकंड फॉर्म। यहाँ क्या कर देंगे, वेंट टू स्कूल। बच्चे लोग जब टेंस नहीं आएगा तो नहीं कर पाएंगे, आप तो नोट डाउन। तो बच्चे जब आरपी का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब आरपी का वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। हमने लिस्ट बनवा दिया। अब देखिए बच्चे ध्यान से, इस नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं। यदि आरएस में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, जैसे दूध सफेद होता है, मिल्क इज व्हाइट, सूर्य पूरब में निकलता है, सार्वभौमिक सत्य आता है तो भले ही आरपी का वर्ब पास्ट टेंस में हो लेकिन परिवर्तन नहीं करेंगे। कोई हैबिचुअल ट्रूथ आ जाए, स्वाभाविक सत्य, जैसे कैट्स म्यू, बिल्लियां म्याऊ म्याऊ क्या करती है, ये भी नहीं बदलेगा। कोई प्रवर्ब आता है तो नहीं बदलेगा, और कोई हिस्टोरिकल इवेंट आता है, कोई ऐतिहासिक घटना आती है तो उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होता है, भले ही आरपी का वर्ब पास्ट में हो। बच्चे अपवाद, एक्सेप्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ को जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य कोई आए, सार्वभौमिक सत्य आए, कोई हैबिचुअल ट्रूथ आए, हैबिचुअल ट्रूथ, स्वाभाविक सत्य आ जाए, स्वाभाविक सत्य आ जाए, कोई हिस्टोरिकल इवेंट आ जाए, हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना जिसका वर्णन इतिहास में हो, ऐतिहासिक घटना, या कोई प्रोवर्ब आ जाए, कहावत, बच्चे इनमें नो चेंज हो, कोई परिवर्तन नहीं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए जैसे कहा बच्चे ताकि इधर, he said to me milk is white, he said to me, उसने मुझसे कहा कि milk is white, दूध सफेद होता है। ध्यान देंगे हम, इधर क्या हो जाएगा, he told me that milk, सुनिए देखिए वर्ब पास्ट में है ना तो टेंस बदलते हैं हम। यहाँ जैसे था ही इज अ स्टूडेंट, ये वर्ब पास्ट में था तो वाज हो गया कि नहीं, लेकिन यहाँ पर इज का वाज नहीं होगा क्योंकि दूध सफेद होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, दूध सफेद होता था, होता है और होता रहेगा, तो इसलिए चेंज नहीं करेंगे, मिल्क इज व्हाइट। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कहा है बच्चे द टीचर सेड, the teacher said the sun rises in the east, टीचर ने कहा सूर्य पूरब में निकलता है। इधर देखिए बच्चे द टीचर, शेड का शेड रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है ना, टोल्ड नहीं होगा, ढूंढने के लिए दैट लिखेंगे द सन, सुनिए
पास्ट में है टेंस बदलते हैं। जैसे यहाँ पे पास्ट में था तो गोज था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ वेंट हो गया, पास्ट में बदलते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं बदलेगा, राइजेस का राइजेस क्यों? क्योंकि सर्वरी सत्य है, हमेशा सूर्य पूर्व में निकलता है, निकलता रहेगा। इन द ईस्ट नोट